Hello students, welcome to CR Inter School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 6, dissolution of a partnership from part number 5th. देखिए आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो सबसे पहले करने से पहले हमने बताया था कि 4 मेन अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने पार्टनर लोन अकाउंट नहीं पढ़ा था। आज हम इसके बारे में इस इलस्ट्रेशन में करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। मीन्स पार्टनर अगर लोन दे रखा है तो उसका अकाउंट बनेगा। तो लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? केवल वन सिंगल एंट्री। जिस पार्टनर ने भी लोन दे रखा है, देखिए फर्म डिजोल्व हो रही है तो टू कैश ओब्लिक बैंक एक केवल एक एंट्री कर देंगे और दिस इज़ योर लोन अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे ए ने ही लोन दे रखा है तो एज लोन अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस होता है, बाई बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस है उतार लेना। 4,000 मान 50,000 है और खाली एक चीज़ लिखनी है, टू बैंक अकाउंट 50,000 लिखो और खाता क्लोज। केवल एक ही एंट्री से हमारा लोन अकाउंट मेंटेन होगा। इज दैट क्लियर? तो आज जो या कोई पार्टनर कहता है किसी एसेट्स को, मैंने कहा था एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर, तो आपने बैंक की जगह केवल बैंक के अगेंस्ट में उस पार्टनर का नाम लिखना है। या कोई कहता है लायबिलिटी की पेमेंट मैं करूँगा, तो आपने बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिखना है। इज दैट क्लियर? ये तीनों कंसेप्ट अभी अब इलस्ट्रेशन करेंगे तो उसके अंदर क्लियर होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? चलो हम देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर हम ले रहे हैं 5th से पहले 3rd इलस्ट्रेशन हुआ था। चलो जी हम इलस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। 4th की जर्नलिज्म एंट्री हो चुकी है आपकी। 5th इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज़। इलस्ट्रेशन नंबर 5th देखो ध्यान से क्या है। सबसे तो रीड क्वेश्चन थ्रोली। देखिए हमने कहा था कि बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, बैलेंस शीट आपको दे रखी सवाल में। एज इन्फॉर्मेशन क्या बनाना है? पास नेसेसरी अकाउंट्स। तो सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा रियलाइजेशन। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कैसे बनता है? ये फॉर्मेट है इसका। ये साइड डेबिट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ एंड पर्टिकुलर एंड अमाउंट आल्सो इन रुपीज़। दिस साइड द क्रेडिट। बारी बारी सबसे पहले स्टेप टू स्टेप्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कैश को छोड़कर बाकी एसेट ट्रांसफ़र कर दीजिए। टू फर्नीचर। फर्नीचर के बाद है स्टॉक डेटर बी आर। स्टॉक डेटर एंड बी आर, उनके अमाउंट लिख दो। कितना कितना है? 5,000, 1,75,000, 1,75,000, 2,40,000 और हमारा बी आर है 30,000 रुपये। कैश का सेपरेट अकाउंट होता है। इधर बाई सबसे पहले प्रोविज़न लिखते हैं, तो प्रोविज़न तो है नहीं डेटर में से, तो यहाँ पर क्या है? क्रेडिटर। और एक का सेपरेट लोन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर केवल 2,75,000। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? ऑल एसेट ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटी कर दी। अब एसेट्स आर सोल्ड, एसेट्स को बेचेंगे। तो बेचने पे देखिए डेटर के में कहता 20,000 ऑफ द डेटर्स प्रोवाइड, 20,000 के डूब गए। 2,40 में 20 डूब गए तो आपको क्या मिला? बाई बैंक। देखिए डूबे तो हमें रुपए मिले 2,20,000। 2,40 में 20,000 तो हमारे डूब ही गए। तो बाई बैंक वर्ड की जगह देखिए मैं बता रहा हूँ, हमने बैलेंस शीट देखी तो बैलेंस शीट में कैश आ रहा था खाली, तो कैश वर्ड यूज़ करेंगे। मैंने पहले बताया था आप बैलेंस शीट में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, और कैश बैंक है तो दोनों बैंक यूज़ करेंगे। बाई कैश डेटर से 2,20,000 मिले। बी आर व रियलाइज, बी आर से पूरा पैसा मिला 30,000। दिस इज द डेटर। बी आर से 30,000 रुपये। तीसरी आइटम कौन सी थी हमारी? स्टॉक। स्टॉक से हमें मिला 1,70,000। 1,70,000, 1,70,000। 4,20,000 रुपये नकद मिल गया आपको।
इधर क्लियर। उसके बाद कहा कि फर्नीचर बी ने ले ली, तो देखिए कैश की जगह कुछ नहीं करना, बाई बीज कैपिटल, बी ने ली है तो बी की कैपिटल को कर देंगे हम, बैंक की जगह कैश की जगह कैपिटल का नाम लिख देंगे। बीज कैपिटल कितना लिया है, फर्नीचर टेकन कितने किया है, बुक वैल्यू पर, और फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 5000, 5000 की चीज़ 5000 में ले ली। उसके बाद कहता है कि द एक्सपेंस रियलाइजेशन 20,000 रुपये। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो ध्यान रखना क्रेडिटर के जितने होल अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी। टू कैश अकाउंट कितना रुपया, 2,75,000, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कितने थे, इनको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर की पेमेंट है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है हमारे, अमाउंट है 20,000। लो भैया आपका सवाल हो गया। जो साइड ज़्यादा हो, साइड हमने किया तो ये साइड ज़्यादा ही 7,45,000, ये ज़्यादा है तो लॉस होगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, और रेशो उनको दे रखा है 3:1, 1/2, 3/10 और 1/5 दे रखा है, 3:1 नहीं, 1 का 1/2। तो लॉस जो हमारा आया है वो आ रहा है 45,000। इसका जोड़ भी वही 7,45,000। आप देखिए 45,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/2 ये तो 22,500 आ जाएगा, और ये आ रहा है 13,500, और ये आ रहा है 9,000। तो डियर स्टूडेंट ये टॉप कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज, एसेट्स आर सोल्ड and liabilities are paid. This is your realization account. If this side is greater than for this side, the profit, and this side greater than for this side is the loss. Okay, चलो जी अब हम बना रहे हैं इसमें सेकंड था लोन अकाउंट। उस पार्टनर का नाम देखो किसने लोन दे रखा है फर्म को, तो फर्म को लोन दे रखा है ए ने, तो हम लिखेंगे एज लोन अकाउंट। केवल एक एंट्री मैंने कहा था, बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है, एक लोन कितना दे रखा है 30,000 रुपये, टोटल भी 30,000 रुपये। टू कैश अकाउंट 30,000 दे दिए, खाता क्लोज। तो ये तो ईजियर बन गया, बहुत ही आसान अकाउंट है, केवल एक ही एंट्री होती है। उसके बाद क्या बनता है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। देखिए बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट तो तब बने जब बैलेंस के आगे चले, फर्म तो डिजोल्व ही हो रही है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी पर्टिकुलर, ए बी सी पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले कैपिटल उठाओ, 1,50,000 5,000, बाई बैलेंस बी डी 1,50,000 और 5,000। भाई जनरल रिजर्व फंड पी एंड एल है तो दे दो, कुछ नहीं था। तो रियलाइजेशन का लॉस हुआ, लॉस तो इधर भागता है, टू रियलाइजेशन, प्रॉफिट इधर लॉस इधर, कितना था 22,500, 13,500 और 9,000। चलो जी आपने लॉस लिख दिया। और कोई भी बी ने टेकन किया था, तो देखिए कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन जहाँ बी लिखा हो तो इधर भागेगा, इधर लिखा है तो इधर भागेगा, ये नोट कर लेना। टू रियलाइजेशन, बी ने क्या टेकन की थी 5,000 की फर्नीचर टेकन की थी। उसके बाद क्या है, जोड़ घटा, 1,00,000 में 22,500 घटा देंगे, टू कैश अकाउंट 22,500 घटाए तो हमने पेमेंट करनी पड़ेगी 77,500 की, खाता क्लोज। 50,000 में 18,500 तो 31,500 की पेमेंट करनी पड़ेगी, टू कैश। ये 9 ये 5, तो यहाँ पैसा मंगवा लो इससे बाई कैश, ये 4,000 रुपये लेकर आएगा, क्योंकि इसका बैलेंस जब डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम, इनका जोड़ कर दो, 9,000, 50,000, 1,00,000, 1,00,000, 50,000, 9,000। तो दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। सेम डिट्टो है, अंतर इतना है, टू बैलेंस वर्ड नहीं आएगा। अब खेल होगा टू कैश बाई कैश का, ये साइड ज़्यादा तो टू कैश और बैंक, ये साइड ज़्यादा तो बाई कैश और बैंक। इधर क्लियर। लास्ट अकाउंट क्या बन रहा है,
कैश, और कैश ही अकाउंट बताता है कि मेरा सवाल ठीक है या गलत है। लो भी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट सो ईजियर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो इधर लिख देना, जो जा रहा है वो इधर। अरे अंडरस्टूड, वैसे ही ध्यान हो जाता है। टू बैलेंस BD, पहले तो बैलेंस शीट से बैलेंस उठा लो। कैश का बैलेंस कितना था, 10,000 रुपये। फिर पैसा कहाँ से आया, टू रियलाइजेशन। एसेट्स बेची 4,20,000 रुपये आए थे। ओके, और एक पार्टनर लेके आया था 2 Cs। कितना लेकर आया था पार्टनर, पार्टनर हमारा लेकर आया था 4,000। हमारा रुपया कैसे गया, बाय रियलाइजेशन। 275 तो हमने दे दिए क्रेडिटर के, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 20,000 ये दे दिए थे। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, ए और बी को कितने कैपिटल से पेमेंट की थी आपने, ए को दिया आपने 77,500 और इसको दिया था 31,500, और एक का लोन पेमेंट की थी। एक का लोन कितना दिया आपने पेमेंट, 30,000 रुपये। इफ़ यदि जोड़ बराबर आता है तो आपका सवाल ठीक, नहीं तो गलत। जोड़ आना चाहिए 4,34,000, इधर भी 4,34,000। जोड़ के 5 5 10 1 5 6 7 13 14 1 8 7 2 10 7 17 3 20 3 23 और 2 2 4, बिल्कुल राइट है। जोड़ बराबर सवाल ठीक, अगर जोड़ बराबर नहीं होता है तो फिर आपका सवाल गलत होगा। आएगा तो हैप्पी, नहीं तो मैंने कहा अनहैप्पी, फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा। आई होप दैट 5th क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक इलस्ट्रेशन और लेकर चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, और फिर बता देता हूँ मेन नेसेसरी अकाउंट है रियलाइजेशन। 6 सवाल के अंदर भी क्या दे रखा है भाई, दिव्या और रिया 2 पार्टनर थी, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और बाकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या बनाना है, लिख रखा है रियलाइजेशन अकाउंट। दिया और रिया का दोनों का लोन अकाउंट बनाना है। और देखिए एक ऐसा सवाल है जिसमें लोन टेकन भी है, लोन गिवन भी है। फर्म ने लोन ले भी रखा है, फर्म ने दे भी रखा है। ले किससे रखा है, हमने फर्म लोन ले रखा है रिया से, और किसको दे रखे है, दिया को। तो दोनों का अकाउंट बना देंगे लोन अकाउंट, केवल पार्टनर का बनाएंगे, रिया और दिया का लोन अकाउंट। और इसमें पता भी कर रखा है इसने, क्वेश्चंस में बाकायदा कह रखा है रियलाइजेशन बनाइए, रिया और दिया का लोन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए। तो अब तो बैंक है तो बैंक से रिगार्डिंग बातें करेंगे हम, पहले में कैश से रिगार्डिंग। देखिए क्योंकि दोनों चीज़ें दे रखी है, कैश भी दे रखा है इधर, देखते हैं क्या दे रखा है इधर, ओनली कैश दे रखा है। तो कैश अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। इसने लिख दिया बैंक, लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें केवल कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक तो है ही नहीं, तो बैंक अकाउंट बन भी नहीं सकता, आपका कैश अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेन जो है, अगर रियलाइजेशन समझ में आएगा तो मैं कहता हूँ आपको 100% कवर अप है आपकी क्वेश्चन पे। Lower realization, this side is the debit and the amount are the rupees, the particular and this side the credit and the amount and the rupees. Okay students, चलो जी सबसे पहले 2 sundry assets, 2 जो भी assets हैं, एसेट्स में देखो कैश को छोड़ दो। डेटर 42,000 लिखना है, 36,000 नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, बुक वैल्यू पर शुरू में जो था प्रोविज़न नहीं, और प्रोविज़न को उठा के आप है ना ये बनाने के बाद सबसे पहले प्रोविज़न को इधर ही लिख दो, प्रोविज़न बैड एंड डाउटफुल डेट, ताकि इसको भूलोगे भी नहीं। चलो जी 42,000। उसके बाद स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट। इन्वेस्टमेंट और फंड मैंने बताया दोनों हैं, तो इसको ट्रांसफर इधर ही करेंगे। स्टॉक के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इनकी वैल्यू उठा लो। स्टॉक कितना है, 12,000, 18,000, 39,000। 12,000, 18,000, 39,000। लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, क्रेडिटर है 40,000। क्रेडिटर के बाद लोन आएगा नहीं, जनरल रिजर्व आता नहीं है। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, फिर बता देता हूँ, अगर ये है, ये इन्वेस्टमेंट इधर है तो इसको यहाँ ट्रांसफर होगा। अगर ये नहीं होता तो ये पैसा सीधा डायरेक्ट पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है आपका, 2,000 रुपये। ओके चलो जी, उसके बाद ऑल एसेट्स आर सोल्ड, अब हम एसेट्स बेचेंगे। कहता क्रेडिटर की पेमेंट पूरी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी डिस्काउंट 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है,
10% एंड द बैलेंस इन कैश। हमने क्या किया, क्रेडिटर की जो वैल्यू थी, क्रेडिटर थे 60,000 और कहता है गिविंग दैम प्लांट एंड मशीनरी दे दी उनको। हमारी प्लांट एंड मशीनरी देखी वो तो 39,000 की थी, तो 39,000 का 10% डिस्काउंट पे लिया उस कैंडिडेट ने, तो 3900 कम हो गया, 10 में 9 का 1, 35,100। क्रेडिटर थे कितने, क्रेडिटर तो 60,000 थे, तो 60,000 में उसने क्या ले लिया, 35,100 की तो आपकी फर्नीचर प्लांट एंड मशीन ले ली। तो बाकी जो बचा है वो हम पेमेंट करनी पड़ेगी कैश अकाउंट, कितना, 24,900। 60,000 में ये घटा देना, और यहाँ फर्नीचर आप प्लांट एंड मशीनरी का कुछ नहीं मिलेगा। ओके, चलो जी, रियलाइजेशन में आपको ये समझ में आया। फिर बता देता हूँ, आपका क्रेडिटर की जो पेमेंट हुई है उसके बदले में उसने मशीनरी ले ली है, मशीनरी के पैसे हम काट लेंगे 35,100, बाकी की पेमेंट कर देंगे। अब मशीनरी मत लिख देना, मशीनरी जा चुकी है। रिया का लोन अकाउंट का इंटरेस्ट देना है, वो बाद की बात है। चलो जी, हम देंगे इंटरेस्ट का रिया का लोन का, तो देंगे तो हमें नुकसान होगा, टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन 500 रुपये का। उसके बाद है डेटर रिलाइज 10% लेस, तो डेटर की वैल्यू कितनी है, डेटर था हमारे यहाँ 42,000 और 42,000 का 10% 4200 होता है, तो बाई कैश डेटर में लिखेंगे 37,800 रुपये। आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक वाज टेकन और बाय द रिया, तो लिखेंगे बाई रियाज कैपिटल, क्योंकि स्टॉक तो रिया ने ले लिया, और कितने में लिया रिया ने, स्टॉक वाज टेकन बाय द रिया इज 7,000। उसके बाद क्या कह रखा है, इन्वेस्टमेंट रिलाइज 80% देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी आपकी 18,000, 144, 14,400, 0, 2, 12, 5, 52,200 नगद आ गया आपके पास। चलो जी, उसके बाद कह रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 पेड बाय दिया, तो यहाँ दिया का नाम लिख देंगे टू दियाज कैपिटल। कितना रुपया दिया ने, रियलाइजेशन एक्सपेंस 600, हम देते तो बैंक होता, पार्टनर का तो दिया का नाम लिख दिया। ओके, हमने ये देखना क्या कोई लायबिलिटी की पेमेंट रह तो नहीं गई, सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, एक दिया रिया का लोन अकाउंट बनेगा, जनरेटर वहाँ जाएगा। चलो जी, ऑल पेमेंट होगी, एसेट्स आर टेकन और नोट टेकन इज नोट बाय नोट, वो कोई मायने नहीं रखती। इधर का जोड़ किया बाई लॉस, देखिए हमारा जोड़ आ रहा है, वो आ रहा है 1,37,000। बाई लॉस कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ हमें 9,800 का, और इसको बराबर बराबर ले दिया रिया, तो 4,900 इसके हिस्से में आएंगे, 4,900 इसके में आएंगे। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर ये आएगा तो आपको सारा क्वेश्चंस इज दैट क्लियर। मैं सिर्फ लोन अकाउंट और सिखाऊंगा, कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट ईजियर आप बना सकते हैं, जो आपने खुद बनाना है। मैं केवल आपको लोन अकाउंट के बारे में और बता रहा हूँ। लोन अकाउंट 2 हैं, देख लेना। सबसे पहले हम रियाज लोन अकाउंट की बात करते हैं। पीछे भी हमने किया था रियाज लोन, ये तो रिया ने हमें दे रखा है, तो हमारी लायबिलिटी बनती है बाई बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है रिया ने हमें, 15,000। उसका इंटरेस्ट कितना है, 500, तो हमारी जेब से क्या गया, 2 कैश 15,500। बताओ बना नहीं। देखिए इसमें कैश वर्ड यूज क्या है। अब दिया का जब लोन अकाउंट बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि दिया ने हमने दे रखा है दिया को लोन, तो डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट, डियर स्टूडेंट टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट साइड में एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, और उसका बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 2,000। देखिए दिया का कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ कैश वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई दियाज कैपिटल, क्योंकि ये पैसे हम कैपिटल से काट लेंगे उसकी से। अरे दिया का अकाउंट है, अंडरस्टूड है। कैपिटल अकाउंट तो रिया का भी था, लेकिन रिया को तो भैया आपने लोन का अकाउंट सेपरेट होता है, लेकिन ये तो एक एसेट्स है जो पैसा हमारा मिलना चाहिए, तो उसने कहा मेरी कैपिटल में से 2,000 रुपये कम देना। बात एक ही है, वो नगद दे या मान लो उसको 10,000 देने थे, 2,000 हम काट लेंगे, तब 8,000 दे देंगे, हमारे पास 2,000 आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट, कैपिटल और कैश अकाउंट आप खुद बनाएंगे। अब चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क क्या है? इलेक्शन नंबर 1 to 6 in the practice notebook and the exercise regarding 1 to 6 also in the fair notebook. Any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. And dear students, आपके पीरियडिक टेस्ट होने वाले हैं एवरी सैटरडे एंड मंडे। नेक्स्ट जो सैटरडे और मंडे का आ रहा है, प्लीज़ हर स्टूडेंट्स अपने पीरियडिक टेस्ट को ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।